शराब कारोबारियों के फर्जी बैंक गारंटी के मामले में लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा मामले को रजिस्टर्ड कर लिया गया है। बता दें कि शराब कारोबारी के फर्जी बैंक गारंटी का मामला अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में शिकायतकर्ता बीके माला की शिकायत पर अब लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा मामले को रजिस्टर्ड करते हुए केंद्रीय सहकारी बैंक मोरवा जिला सिंगरौली के अधिकारियों से बैंक गारंटी के संबंध में दस्तावेज तलब किए गए हैं। शिकायतकर्ता बीके माला ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 10 दिसंबर को लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा एक रिमाइंडर पत्र जिला सहकारी बैंक मोरवा जिला सिंगरौली के अधिकारियों को भेजा गया, जिसमें बैंक गारंटी के संबंध में दस्तावेज तलब किए गए हैं। उन्होंने बताया कि रीवा संभागीय कमिश्नर और जिला सहकारी बैंक के सीओ द्वारा पूर्व से भी इस मामले में जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने पर जिला सहकारी बैंक मोरवा के मैनेजर नागेंद्र सिंह को निलंबित किया गया था। मध्य प्रदेश लोकायुक्त भवन भोपाल हमने एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी, जिसमें जिला रीवा के अंतर्गत कई फर्मों के द्वारा शराब कारोबारियों के द्वारा एक फर्जी बैंक गारंटी तैयार करके कूट रचित फर्जी दस्तावेज बनाया गया था और यह मामला जिला सिंगरौली के मोरवा बैंक सहकारी बैंक का था। शासन के रेगुलेशन के अंतर्गत सहकारी बैंक स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, जिनको ये जेबी बनाने का, बैंक गारंटी बनाने का पावर ही नहीं था। तो परंतु फर्मों के द्वारा फर्जी बैंक गारंटी जेबी तैयार करके जो बनाई गई थी, उसमें बैंक मैनेजर और संबंधित जिला आबकारी अधिकारी एवं सहकारी बैंक के बैंक मैनेजर की संलिप्तता थी, जिसकी बैंक गारंटी के आधार पर फर्म प्राप्त हुई और फर्में अपना शराब की दुकानें खोल रखी थी, जिसकी हमने तफ्तीश की और जांच कराई, जिसमें प्रथम दृष्टया श्री नागेंद्र सिंह बैंक मैनेजर निलंबित हो गए हैं और लोकायुक्त ने इस प्रकरण को रजिस्टर्ड कर भोपाल में रजिस्टर्ड कर हमारी शिकायत अभ्यवेदन के आधार पर तत्काल जिला सिंगरौली सीओ सीधी को एवं कमिश्नर रीवा संभाग रीवा को भी इस आशय का पत्र प्रेषित किया है और उन्होंने कहा है कि तत्काल इस संदर्भ में हमें पूरे समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, इस आशय की कॉपी। और जिला सिंगरौली के द्वारा जो सीओ हैं, सीधी में बैठते हैं डीआर सहकारी और रीवा जो सहकारी बैंक जिनके अंतर्गत आता है वो संबंधित अधिकारी, तो उन्होंने भी जांच के निर्देश दिए हैं और इसकी विभागीय जांच चल रही है, परंतु एफआईआर की कार्रवाई में जरूर विलंब किया जा रहा है। आज दिनांक तक एफआईआर हो जाना चाहिए था संबंधित व्यक्ति के खिलाफ और संबंधित फर्मों को सीज किया जाना चाहिए था, परंतु जिला आबकारी अधिकारी ने अभी तक सीज की कार्रवाई नहीं की है और साथ में वो संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध श्री नागेंद्र सिंह के विरुद्ध प्रथम प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। क्या मानते हैं आप कि इसमें आबकारी विभाग का भी? देखिए, पूर्णतः नियम विरुद्ध है। जब आबकारी अधिनियम में ये प्रावधान ही नहीं था कि राष्ट्रीय बैंक को बनाया जाना है, राष्ट्रीय बैंक की बननी है, तो उन्होंने कैसे बना दिया। और जब इसकी प्रथम दृष्टया प्रमाणित हो गई, इस आशय का पत्र आपके पास आ गया कि गारंटी पर जिस आधार में संबंधित फर्म को प्राप्त हुआ वो फर्में फर्जी गारंटी के आधार पर बनाई गई, तो उनका लाइसेंस निरस्त हो जाना चाहिए। दोबारा लाइसेंस बना लेना, दोबारा लाइसेंस प्राप्त कर लेना एक अलग अलग विषय होता है। कोई अमाउंट क्लियर ना होता, अमाउंट जमा ना होता तो इस एक चांस होता था, परंतु सीधे सीधे उन्होंने फर्जी गारंटी के आधार में, फर्जी जेबी के आधार में जो काम किया है वो फर्जी है, कूट रचित है, तो उनके खिलाफ 420 का मुकदमा पंजीबद्ध होना चाहिए। तो ये जब उनको जानकारी हो तो जिला आबकारी उनको बचाने के लिए पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं और अपने अधिकारियों को बचाने का काम कर रहे हैं और साथ में बैंक मैनेजर के विरुद्ध जो कार्रवाई प्रस्तावित है उस पर हम चाहते हैं कि त्वरित एफआईआर हो और संबंधित व्यक्तियों पर उचित न्यायिक कार्रवाई होनी चाहिए।